7 चरणों में चले चुनावी संघर्ष के परिणाम एनडीए के लिए फिर सत्ता की राह सुगम बनाते नजर आ रहे हैं। शनिवार को अंतिम चरण का मतदान पूरा होते ही सामने आए पूर्वानुमानों के अनुसार लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में आने जा रही है। अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों का औसत एनडीए को जहां 358 सीटों पर पहुंचा रहा है, वहीं विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया की उम्मीदें 148 सीटों पर सिमटती दिख रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में अपनी यथास्थिति बनाए रखने के साथ ही ये परिणाम संकेत दे रहे हैं कि दक्षिण में भी बीजेपी का कमल इस बार उम्मीदों के मुताबिक खिल रहा है। हालांकि अंतिम तस्वीर 4 जून को मतगणना के बाद ही सामने आएगी। 18वीं लोकसभा के लिए सजे मैदान में बीजेपी इस बार खुद 370 और एनडीए को 400 के पार पहुंचने का संकल्प लेने के साथ उतरी थी। देश भर की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में हुए मतदान का अंतिम चरण शनिवार को था और मतदान प्रक्रिया पूरे होते ही अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए। उससे ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में इंडिया के घटक दलों ने बैठक कर न सिर्फ एकजुटता प्रदर्शित की बल्कि दावा भी किया कि विपक्षी गठबंधन बहुमत के लिए आवश्यक 272 का आंकड़ा आसानी से पार कर रहा है। हालांकि एग्जिट पोल विपक्षी दलों की उम्मीदों पर पानी फेरता दिखाई दे रहा है। 400 पार के नारे के साथ महासमर के मैदान में उतरा एनडीए अनुमान में 350 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश 29 सीटों वाले, गुजरात 26 सीटों वाले और छत्तीसगढ़ 11 सीटों वाले, दिल्ली 7 सीटों वाले और उत्तराखंड 5 सीटों वाले समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी और एनडीए पिछले परिणामों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ वो दक्षिण में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अनुमान के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि जिस तमिलनाडु और केरल में कभी कमल नहीं खिला, वहां इस बार भगवा खेमे की झोली में कुछ सीटें आ सकती हैं। बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी को रणनीति और मेहनत का फल मिल सकता है। उत्तराखंड में सभी एग्जिट पोल सभी 5 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। इसी तरह एनडीए का औसत आंकड़ा आसानी से 350 सीटों का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी अकेले ही 300 से ज्यादा सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। इसी तरह इंडिया गठबंधन की सीटों का औसत 150 के आसपास निकल रहा है। उससे साफ है कि कांग्रेस के हिस्से में 70 से 75 सीटें आ सकती हैं। यहाँ संकेत मिल रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विक्टिम कार्ड भी चुनावी चाल में लगभग बेअसर नजर आया। वहीं जातिगत जनगणना, संविधान बदलने का खतरा, अग्निवीर समेत विपक्ष के लुभावने वादे भी मतदाताओं को मोदी मैजिक के असर से बाहर नहीं निकाल पाए। हालांकि परिणाम अब 4 जून को घोषित होंगे।